नमस्ते दोस्तों, स्टडी विद रंजिता क्लासेस में आपका स्वागत है। आज देखते हैं हिंदी ग्रामर का शब्द साधन जो होते हैं जिसका ग्रामर में उपयोग किया जाता है। परिभाषा देखते हैं तो एक या अधिक अक्षरों से बनी हुई स्वतंत्र सार्थक ध्वनि। ये क्या होना चाहिए? स्वतंत्र सार्थक ध्वनि होना चाहिए। सार्थक का अर्थ होता है उसको कुछ न कुछ अर्थ निकलना चाहिए, निरर्थक नहीं होना चाहिए, तो उसे कहेंगे हम शब्द। प्रकार में देखते हैं तो वैसे तो वाक्य के प्रयोग के अनुसार ये 8 प्रकार के होते हैं, लेकिन अलग अलग आधार दिया गया है, तो टोटल अगर हम मिलाते हैं तो ये 5 प्रकार के होते हैं। जैसे प्रयोग के आधार पे 8 प्रकार के होते हैं, तो ये कौन कौन से हो जाएंगे? पहला दिया हुआ है संज्ञा। तो संज्ञा किसे कहेंगे? तो वस्तु या व्यक्ति का ये नाम बताता है, विशेष नाम को बताता है, उसको बोलते हैं संज्ञा। जैसे राम हो गया, हिमालय हो गया, तो ये संज्ञा के अंतर्गत आ जाएंगे। दूसरा प्रकार देखते हैं तो क्रिया। ऐसा शब्द जिसमें कार्य का होना पाया जाता है। जैसे हम कोई कार्य करते हैं तो क्रिया के अंतर्गत आते हैं, जैसे चलना फिरना, घूमना, आना जाना, ये सब हो जाता है क्रिया। फिर देखते हैं विशेषण। तो व्यक्ति या वस्तु की विशेषता बताता है, तो ऐसा शब्द जो विशेषता बताए, जैसे काला है, सुंदर है, वह तेज चलता है, तेज दौड़ता है, ये सभी विशेषण का एग्जाम्पल होंगे। क्रिया विशेषण देखते हैं तो क्रिया की विशेषता बताता है, ठीक है, क्रिया की विशेषता बताता है। जैसे राम तेज चलता है, तो चलना क्या हो गया? क्रिया हो गया, और इसका विशेषता कौन बता रहा है? तेज शब्द बता रहा है, तो ये हो जाएगा क्रिया विशेषण। फिर देखते हैं सर्वनाम। तो सर्वनाम जो है संज्ञा के बदले आता है, जैसे मैं हो गया, वह हो गया, आप हो गया, ये सभी सर्वनाम है। नाम नहीं लेकर के हम मैं, वह, आप, ये सभी से संबोधित करते हैं, इसे बोलेंगे सर्वनाम। संबंध सूचक देखते हैं तो वे शब्द जो वाक्य के शब्द का दूसरे शब्द से संबंध बताता है, ठीक है, ये संबंध सूचक कहलाएगा। जैसे एक शब्द है और दूसरे शब्द से ये संबंध को दर्शा रहा है। समुच्चय बोधक शब्द देखते हैं तो 2 शब्दों या वाक्यों को ये मिलाने वाला शब्द होता है। जैसे राम और श्याम है, तो और शब्द जो आया है वो समुच्चय बोधक शब्द कहलाएगा, क्योंकि ये इन दोनों शब्दों को आपस में जोड़ रहा है। फिर देखते हैं विस्मयादि बोधक। तो ये होता है मन के मनोविकार को सूचित करने वाला शब्द। जैसे उस समय हमारे मन में जो विचार हैं, इनसे हम प्रदर्शित करते हैं, अरे हो गया, छी हो गया, वाह हो गया, ये सभी विस्मयादि बोधक शब्द हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं रूपांतर के अनुसार शब्द भेद। रूपांतर के अनुसार शब्द कितने प्रकार के होंगे? तो 2 प्रकार से, विकारी और अविकारी। ये मोस्ट IMP क्वेश्चन है, ये हमेशा कॉम्पिटिशन एग्जाम में आता है। विकारी देखते हैं तो जिनका लिंग वचन कारक अनुसार जिस शब्द में परिवर्तन होगा उसे कहेंगे विकारी शब्द, मतलब जिसमें परिवर्तन संभव होगा। जैसे संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया विशेषण है, विशेषण है, ये सभी जो शब्द आते हैं ये विकारी होते हैं, क्योंकि इनमें रूपांतर संभव होता है। दूसरा देखते हैं अविकारी शब्द। तो इसका जस्ट अपोजिट, विकारी के जस्ट अपोजिट, इसमें क्या होगा? विकार नहीं होगा, कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा, चाहे उस शब्द में लिंग वचन कारक ये सभी हो, तो इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे क्रिया विशेषण है, संबंध बोधक है, समुच्चय बोधक है, विस्मयादि बोधक शब्द है, तो ये सब ऐसे शब्द हैं जिसमें विकार उत्पन्न नहीं होगा किसी भी दशा में। तो ये हो गया हमारा रूपांतर के अनुसार प्रकार। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और भी वीडियो देखने के लिए।